मैं अब ये बड़ा क्लियर है कि वहां पर एक पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है। मैं पहले तो आपसे इस बात पर पूछूंगी क्योंकि पाकिस्तान से जो मेहमान है उनके पास में जाऊं। मेजर तू जरा ये बताइए कि यहां जो हो रहा है वहां आईएसआई चीफ ने जो टेक ओवर कर लिया एनएसए के रूप में, इसका सीधा मतलब पाकिस्तान में एक तरह का तख्ता पलट है। ये मान लीजिए आप कि पाकिस्तान में अब फैसले ये लेंगे। ये तो अब इन्होंने एक वो चादर डाल दी है कि बेसिकली डेमोक्रेसी खत्म है। शहबाज शरीफ को पता है और इसलिए वो खुद अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब इसके आगे कोई विकल्प है नहीं और जितनी भी फायर फाइटिंग अब हो सकती है, अब ये अमेरिका के पास जाके पैर पड़ रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इनके हाथों पे अमरीकियों का भी खून है। दे हैव अमेरिकन ब्लड ऑन देयर हैंड्स और ये आईएसआई की वजह से हुआ है। जिस तरीके से इन्होंने नेटो की कॉन्वॉइस पे हमले करवाए थे जब अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी, तो आईएसआई ने इतने धोखे दे दे के उन्होंने अमरीकियों को मरवाया, यूके के सोल्जर्स को मरवाया, कैनेडियन सोल्जर्स कैजुअल्टी हुए। तो देखे, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड सपोर्ट आने वाला है और अमेरिका भी इसमें नहीं दखल देगा, बल्कि वो तो डीन्यूक्लियराइजेशन की तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज कैसे किया जाए। आप ये बोल रहे हैं। और देखिए कर्नल सिंह, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये जो खबर है ये तख्ता पलट वाली, ये अपने आप में दिखाती है, अपने आप में दिखा रही है कि वहां एक हड़कंप है और ये फैसले अब वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। एक बड़ी खबर अपने ये भी बताऊंगी कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को लेने से कैसे इनकार कर रहा है। सुबह से पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर नहीं खोला है। जो हिंदुस्तानी हैं, जो यहाँ हिंदुस्तान में जो रह रहे थे पाकिस्तानी, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने बॉर्डर क्लोज कर दिया है और वो ले नहीं रहे हैं अपने ही लोगों को। ये ठीक उसी तरह की तस्वीर है, जरा दोनों तस्वीरें चला दीजिए। ठीक उसी तरह की तस्वीर है जो हमने कारगिल में देखी थी। अपने सैनिकों के शव जो देश नहीं ले रहा है, वो यहां पर देखिए कैसे अपने लोगों को भी लेने से बॉर्डर बंद कर रहा है। इसमें कोई हैरानी है आपको कर्नल सिंह? ये हमने कारगिल में तस्वीरें देखी हैं, कैसे अपने लोगों को नहीं लिया। जय हिंद, नमस्कार। अगर आप मुझे 5 सेकंड दें। समर, मैं बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन करूंगा आपके स्टेटमेंट पर क्योंकि पाकिस्तानी बुरा मान जाएंगे। वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। खत्म तो जब होगी जबकि डेमोक्रेसी हो। आरजू बुरा मान जाएगी पहली बात। और आरजू की मैं बात सुन रहा था। आरजू जी, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट कि आप अच्छा बोलती हैं, साफ बोलती हैं। आपने फिर बात करी कि जांच होनी चाहिए। आपने जांच क्यों नहीं करी? आप अपनी कंट्री में जांच क्यों नहीं कर रहे इस बात की कि कितना इन्वॉल्वमेंट है? आपको हम क्या दें? कौन सा प्रूफ दें? आपके मिनिस्टर का प्रूफ दें कि 30 साल से आप टेररिज्म कर रहे हैं? आप बता दीजिए। आपके पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन बोल रहा है कि अगली अजान जो है वो हमारा आर्मी चीफ देगा, मुनीर देगा। ये प्रूफ नहीं, ये आपके यहाँ के प्रूफ है, मेरे को देने की क्या जरूरत है? आपके संसद में अर्नब गोस्वामी का नाम क्यों आ रहा है? आप बता दीजिए। आपके बिलावल भुट्टो क्या बोल रहे हैं? खून की नदियां बहेंगी। ये टेररिस्ट लैंग्वेज नहीं है, ये प्रूफ नहीं है। देखो आरजू जी, मैं आपको एक बार पहले भी जज बना चुका हूं, आज नहीं बनाऊंगा। मैं कहूंगा किसी पाकिस्तानी को जो निष्पक्ष हो, जो आज जांच की बात कर रहे हैं, आप जांच करके देखिए ना, कहां पर है टेररिज्म, क्यों नहीं, और उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, आप ये बता दीजिए। आप हाफिज सईद को और मसूद को बार बार जगह चेंज क्यों करा रहे हैं? मतलब कोई रीजन होगा, बीमार है, क्या है? क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट? और एक बात बताइए, हमारे बिना डिक्लेयर किए हुए वॉर आपने अपने आप डिक्लेयर कर अमेरिका के पास चले गए। और ये कौन सा अमेरिका है जिसको आप पिछले 2 दिन से गालियां दे रहे थे कि अमेरिका तो बिका हुआ है, ये अमेरिका किसी का अपना नहीं है, जब से आपका अपना। देखिए, आप बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, क्योंकि आप जब टेररिज्म को टेररिज्म मानते ही नहीं हो तो फिर किया क्या जाए? सर, मैं एक चीज बता दूं, राजा अनीस भी जुड़े हुए हैं। राजा साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मेरी जी, मैं एक चीज ये बोलना चाहती हूं कि यहां पर जो अभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम हटाया गया और उस कंडेमनेशन लेटर से यूनाइटेड नेशंस के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डालकर कि भाई टीआरएफ का नाम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि हम आतंकियों के साथ हैं, हम आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी मैं जरा बता देती हूं और उसके बाद आ रही हूं आपके पास कि अब्दुल बासित क्या कह रहे हैं। सब लोग जानते हैं हिंदुस्तान में भी उन्हें, क्योंकि यहां पर रह चुके हैं वो, पाकिस्तान के राजनयिक। जरा ये बताइए उनका कबूलनामा। बासित ने पहलगाम हमले का सच कैसे स्वीकारा है? कश्मीर के कारण पहलगाम हमला हुआ, ये अब्दुल बासित कह रहे हैं। जरा मुझे चलाना है इस खबर को, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, अब्दुल बासित का ये शर्मनाक कबूलनामा है। अब देखिए एक साथ क्या क्या हो रहा है। एक तरफ आईएसआई टेक ओवर कर रही है, दूसरी तरफ
दूसरी तरफ ऐसे बयान टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन को समर्थन देना, उसका नाम हटवाना। और ये खबर जो मैं अभी बता रही हूं, जरा अब्दुल बासित का बयान चलाएंगे। अब्दुल बासित क्या कह रहे हैं? अब्दुल बासित कह रहे हैं कि पुलवामा का हमला इसलिए हुआ क्योंकि कश्मीर का मुद्दा है, जब तक कश्मीर रहेगा, ये कह रहे हैं वो। देखिए, पहलगाम पर शर्मनाक कबूलनामा सामने आया है। जब तक कश्मीर का मुद्दा रहेगा शांति नहीं हो सकती है, ये अब्दुल बासित का कहना है। जब तक कश्मीर का मुद्दा रहेगा, यानी एक तरह से आप कबूल रहे हैं ना कि इसी की वजह से ये आतंकी हमला हुआ है। तो इसका मतलब हमारी तरफ नहीं, इसका मतलब हमारी तरफ से भी शांति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी। आप सीधे सीधे बात कर रहे हो, टिट फॉर टैट वाली बात। तो आरजू बिटिया को क्यों बीच में मार रहे हो आप? कि वो बोल रही है कि आप जांच करवा लीजिए। आरजू को क्यों बेचारी को झूठा करवा रहे हो? सीधे मान रहे हैं। ये से पूछो, बड़ा कबूलनामा क्या होगा भाई? राजा साहब जरा बताइए, इससे बड़ा कबूलनामा क्या है? वो कह रहे कश्मीर की वजह से हुआ है आतंकी हमला। जब तक कश्मीर होगा शांति नहीं रहेगी। लीजिए बस राजा जी, एक तो बातों का जवाब लीजिए। जो मेरे दोस्तों ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोई अस्पताल में दाखिल हो गए, आईएसआई ने टेक ओवर कर लिया है। आप लोग पता नहीं कहां से खबरें लेकर आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, अपने ऑफिस में, अपने घर पे अपना काम आपके पास पैसे हैं बिजली के बिल देने के, आपको कहां खबर होगी? ये पता नहीं आप लोग फॉर्म में क्यों आती है। अंधेरे में बैठे हुए हैं, आपने बिल्कुल सही कहा है मेजर तू। वो देखिए अंधेरे में बैठे हैं। वो आईआर कैमरा ऑन है भाई, आप पे हमला हुआ है, आप सबूत देंगे। आवाज नहीं आ रही। आपने इल्जाम लगाया है। देखिए एक चीज मैं बताती हूँ, एक चीज मैं बड़ा क्लियरली बता रही हूँ कि आपके यहाँ पे बत्ती गुल है, आपके यहाँ बत्ती गुल है, आपके चेहरा हमें ढंग से नजर नहीं आ रहा अंधेरे में आप। पहली बात। दूसरी बात, आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है, तो आप लोगों के यहाँ सिग्नल की भी दिक्कत है। आपको इस सब के बीच आप हकीकत कबूलना ही नहीं चाहते हैं। एनएसए किसको बनाया है? अच्छा, आप अपने एनएसए का नाम बताइए। बस अपने एनएसए का नाम बताइए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। आप अपने एनएसए का नाम बताएं। अब जनाब जी, राजा अनीस मेरा नाम है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ऊपर बारे सबूत है। आपने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान। ओ भाई, एनएसए कौन है? सवाल सीधा पूछा है समर ने। एनएसए कौन है? एनएसए कौन है? सवाल का जवाब दीजिए। आपका एनएसए कौन है? क्योंकि वो आईएसआई का नहीं है आपके हिसाब से। आप सिर्फ ये बताइए एनएसए कौन है, बस पहला ये बता दीजिए। एक लाइन, एक शब्द, नाम बता दीजिए। एनएसए कौन है? चलिए, इनकी आवाज ही नहीं आ रही है। वो जवाब नहीं देंगे। इनके गले सूखे हुए हैं, जवाब नहीं देंगे। इनकी आवाज हलक में रुक रही है। इनका नहीं सर, और वो गला चौक होने का समय भी है। गला चौक होने का समय भी है। पानी दिखा रहे हैं। इट इज माई ऑफर। गला चौक हो रहा है, हम दोनों भाई इसीलिए हो रहा है। पानी के लिए इसीलिए हो रहा है। हुमायूं साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, मैं सुन रहा हूँ जी। हुमायूं जी, मैंने ये सिर्फ पूछा है कि आप लोगों के यहाँ पर आईएसआई चीफ जो है उनको एनएसए बना दिए। रात को आप लोग जाग कर क्यों कर रहे हैं ये सब? एक रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपके सूचना मंत्री के भाई हमला होने वाला है 24 घंटे में, उसके अगली रात ही फैसला लिया जाता है कि आईएसआई चीफ एनएसए बना दिए जाएंगे। देखिए, जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, उनके बकौल पाकिस्तान के पास बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है, तो उसके जवाब में पाकिस्तान दफा का हक रखता है। अगर उसने अपने डीजी आईएसआई को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगर मुतय्यन किया है, तो इसमें इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान ज़ाहिरी बात है अच्छी कोऑर्डिनेशन के लिए वो उन्होंने उसको जो डीजी आईएसआई है उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया है। जनाब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा हक मैं बताता हूँ आपने उन्हें क्यों नियुक्त किया गया है। पहली चीज तो ये आपका एसेट है, ऊपर से डीजी आईएसआई को एनएसए इसलिए बना दिया गया है, अब खुले आम ओपनली आतंकवादी तंजीमों को भी अब आदेश दिए जाएंगे थ्रू ऑफिशियल चैनल कि क्या करना है पाकिस्तान की फौज की कार्रवाई के साथ साथ। तो बेसिकली आपने जो अंडरग्राउंड और छुप के पहले जो आप ऑर्डर देते थे तंजीमों को, अब आप ऑफिशियली खुले आम ऑर्डर देंगे। बेसिकली आपका जो रिस्ट्रिक्शन था कम्युनिकेशन पे और छुपाव में रहना, ओपनली नहीं बोलना, वो अब आपने रद्द कर दिया है। अब खुले आम आतंकवाद का आप उनके साथ हाथ में हाथ डाल के ऑपरेशंस को अंजाम दोगे। और मैं तो हैरान हूं कि पीटीआई और आप जैसे जो मैच्योर पाकिस्तानी है, आप क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मेरी बात सुनेंगे। देखिए,
उनका फ्रेम भी छोटा हो। और चलो आप मेरी ये भी बात बताएं, सुनिए, देखिए, आप ये भी बताएं कि यही क्यों टाइम सिलेक्ट किया इनको इतनी, देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो जब आपको पता है कि खतरा बिल्कुल सर के ऊपर है, आप हैंडिंग टेकिंग ओवर कितनी देर में करोगे? रातों रात तो होता नहीं, ये होता है जब माहौल ठीक हो या फिर थोड़ा एनालिसिस हो कि कुछ आने वाला है। ये तो अब सब कुछ आ चुका है आपके सर के ऊपर, तो अब कहां जाओगे?